नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर सोमेश विमनानी और सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरिक एवं वेस्कुलर सर्जरी डॉक्टर वेद प्रकाश ने महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। डॉक्टर सोमेश विमनानी ने बच्चों में हड्डियों से संबंधित समस्याओं के नवीनतम उपचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब नई तकनीकों और आधुनिक चिकित्सा विधि की मदद से बच्चों के जटिल हड्डी रोगों को सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। बच्चों के शरीर का विकास तेजी से होता है, इसलिए उनकी समस्याओं का उपचार अलग ढंग से करना पड़ता है। उनकी हड्डियों की संरचना और विकास की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर विमनानी ने कुछ आम समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश एंड आई एम अ कार्डियक सर्जन। पहले हम लोग बात करेंगे दो पार्ट्स में, एडल्ट कार्डियक सर्जरी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के बारे में बात करेंगे। एडल्ट कार्डियक सर्जरी में आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा बाईपास सर्जरी के बारे में। बाईपास सर्जरी एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होता है जिसको सामने से हम करते हैं, बट नई तकनीकों के अनुसार हम छोटे चीरे से कर सकते हैं बाईपास सर्जरी, जिसके बाद में मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी सर्जरीज होती हैं जो हार्ट वाल्व की सर्जरीज होती है। ये भी बड़े लोगों की बीमारी है, इसको भी हम मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी चीरे की तकनीक से हम वो वाल्व को रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, जो बच्चों में हृदय रोग की बीमारी होती है। जैसे बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, बच्चों के हृदय में छेद होता है, उस छेद को हम लोग ऑपरेशन के ज़रिए बंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं बच्चों में, जैसे बच्चों का नीला पड़ना, जल्दी थक जाना खेलते हुए, दूध पीते समय नीला पड़ना या दूध पीते समय थक जाना या पसीना बहुत आना, ये सारी बीमारियां बताती हैं कि बच्चों को हार्ट की दिक्कत है। इन सारी दिक्कतों को हम लोग समझते हुए मैंने यहाँ पे ग्वालियर में एक ओपीडी स्टार्ट करने का प्लान किया है, जिससे यहाँ के बच्चों को हम उस सुविधा का फ़ायदा दे सके। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों की हृदय रोग की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें हम सर्जरी या डिवाइस क्लोजर भी करते हैं, ये हम ग्वालियर के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू। समस्याओं को लेकर मैं डॉक्टर वर्मानी हूँ। मैं बच्चों की बोन एंड जॉइंट डिजीज़ को ट्रीट करता हूँ। पर्टिकुलरली जो बच्चों की पैदाइशी बीमारियां हैं, जो भी बच्चों की बीमारी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सेरेब्रल पाल्सी है, बच्चों को पैदाइशी टेढ़ापन है, इन्फेक्शंस, तो उन सब के लिए जो है उन सब डिजीज़ को मैं कैटर करता हूँ। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, चाहे वो क्लब फुट हो या DDH हो, उन सब के लिए, और उन सब के लिए हम ग्वालियर में हम अगले महीने से एक मंथ OPD भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो विच विल कैटर टू ऑल द पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन। वो आपको थोड़े दिनों में बता देंगे जुकेश। दोनों चीज़ें होंगी इसमें। हम बीच में फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी आज ही हम बात कर रहे थे कि एक फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और एज आई सेड कि जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, हम कॉस्ट को डेफिनेटली कैटर करके जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की भी लिमिट है क्या कि उम्र के बच्चे की इलाज में? अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो नॉर्मली हम बच्चों को 18 साल तक मानते हैं। मेरे पास पैदा हुआ जैसे एक दिन का बच्चा भी आता है जिसके पैर में टेढ़ापन है, पूरा बार है, और 18 साल तक। बट मेरे को लगता है उससे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की बीमारियों का डायग्नोसिस अलग हो जाता है। जैसे पैदाइशी टेढ़ापन वो सिर्फ बच्चों में ही होगा, सेरेब्रल पाल्सी वो भी बच्चों में है, कुछ और बीमारियां हैं जैसे बर्थियस डिजीज, स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, तो ये बीमारियां ऐसी जो होती ही सिर्फ बच्चों में।
ओके, तो ये सारी बीमारियों के लिए हम कुछ बच्चों में डॉक्टर साहब होंगी टेढ़ी हो जाती है, वो क्या बीमारी है? उंगलियां टेढ़ी या पैर टेढ़े? पैरों की उंगलियां। हाँ, पैर की उंगलियां कुछ तो पैदाइशी तौर पे टेढ़ी होती है, ठीक है। और कुछ में फिर थेरेपी, ज़्यादातर बच्चों में ऐसे में थेरेपी, किसी किसी में सर्जरी चाहिए होती है। बट पैरों का टेढ़ापन उससे बहुत कॉमन है, जिसको हम नॉक नी या फिर बो लेग बोलते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा कॉमन वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बट और चीज़ें भी होती हैं जो उसमें काम करती हैं, जिसकी वजह से वो टेढ़ापन आता है। बट अगेन वो एग्जैक्टली वही है हड्डियों में दर्द रहता है बच्चों को, हाँ हड्डियों में किसी बच्चे के दर्द रहता है। हाँ, सो हड्डियों में दर्द रहना कुछ बच्चों में तो हम ग्रोइंग पेन कहते हैं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट अगर आज आप मेरे से पूछो, सबसे कॉमन वजह उसकी विटामिन डी की कमी है। और भी वजह होती है, तो ऐसे मैं एक तो नहीं कह पाऊंगा, हर बच्चे को एग्जामिन करके पूरा वर्कअप करना पड़ता है, देन वी आर एबल टू टेल यू प्रॉपर्ली कि किस वजह से है। बट ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।